Ready to go to office. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विथ रत्ना। और आप लोग सोच रहे होंगे ये व्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली थी मॉर्निंग से, लेकिन आधी रात को मैं ये क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को जब हम लोग चेकिंग करने गए तो मुझे पता चला कि शिट, मेरा फ़्लाइट तो सुबह सुबह है। और मैं ये सोच के बैठी हुई थी कि मेरा फ़्लाइट है तो मतलब 11 बजे दिन में, और जबकि मेरा फ़्लाइट है सुबह 6 बजे। इसीलिए फिर रात को ही मैंने पैकिंग स्टार्ट करी, मैंने और कुणाल ने। 1 घंटे का भी नींद नहीं लिया है मैंने, और अभी नहा धो के हम निकल चुके हैं। ये मेरा मेवा पीछे आया मुझे छोड़ने के लिए, और हम कर रहे हैं कैब का वेट। तो आज मेरा फ़्लाइट छूटते छूटते रह गया, वो भी मेरे पति की वजह से। उसने ही देखा था, मैंने तो टाइमिंग भी नहीं देखा था, मैं इतनी बिजी थी। मैंने टिकट भी खोल के नहीं देखा था यार, शिट। मैं सोच रही थी क्या हो जाता अगर मेरा फ़्लाइट छूट जाता तो, क्योंकि मैं तो यही सोच के चल रही थी, अरे 11 बजे फ़्लाइट है, आराम से उठेंगे, जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। आया क्या बाबू कैब? तो मैसेज करो ना, मैसेज करो ना। क्या वाला भी नहीं आ रहा यार। अभी बज रहा है एग्जैक्ट 3:45 और ठंडा लग रहा है, नींद भी आ रहा है। नींद भी नहीं लिया भाई, और बहुत नींद आएगा आज। एट द एयरपोर्ट, और यहाँ भी हर जगह ही भीड़ है भाई। इतनी सुबह सुबह भी लोग मेरी तरह ट्रैवल ही कर रहे हैं। ओह हाँ जी, तो फाइनली सब कुछ मेरा हो चुका है। लगेज वगेज दे दिया, सब कुछ हो गया चेकिंग। अब हम जाएंगे गेट के पास बैठेंगे। और पता है क्या हुआ, मैं जब कैब बुक करी थी भाई 45 मिनट्स कैब ने कैंसिल किया है। अलग अलग लोगों ने, मैंने 45 मिनट्स तक कैब बुक किया है। और उसके बाद जल्दी 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 मैं पहुंची हूँ। एक तो मुझे भाग भाग के एयरपोर्ट पहुंचना बिल्कुल नहीं पसंद है, और ये सुबह सुबह जो कैब वाले ने पता नहीं क्या दिक्कत है, एयरपोर्ट का नाम सुनते ही बोलते हैं नहीं जाएंगे, घर आने के बाद नहीं जाएंगे। भाई साहब पता नहीं क्या परेशानी है लोगों को। और अब मैं जाती हूँ, आराम से बैठूँगी अपने गेट के पास। उसके बाद हम लोग उड़ जाएंगे। अभी तक तो मैंने बताया नहीं कहाँ उड़ेंगे, बताऊँगी धीरे धीरे। अब पूरे जो ये रास्ता है ना, इसमें पूरा खाने का और सामान खरीदने का जो इन्होंने बना रखा है ना, लालच दे रहे हैं हमें कि ये खरीदो, लेकिन हम खरीदेंगे नहीं। और भाई लोग इतनी सुबह सुबह भी डोनट्स खा रहे हैं, और लोग खाना खा रहे हैं। हाँ, खा सकते हैं खाने वाले, मैं नहीं खा सकती। अब मैं क्यों जल्दी जल्दी भाग रही हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तो आराम से जा सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। ओह शिट, दिखाती हूँ मैं कितना सुंदर है एयरपोर्ट। ये देखिए, ये सुंदर एयरपोर्ट, टर्मिनल 2, बैंगलोर टर्मिनल 2। इसके में अलग अलग जो लैम्प्स और जो इसकी सुंदरता है ना, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है ये, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मुझे आधा डर ये लग रहा था कि कहीं मेरा फ़्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा है ना कि चलते चलते गेट तक आते आते मैं ऐसा लगा फ़्लाइट मिस हो जाएगा, इसलिए। बट कोई बात नहीं, मेरे पास काफ़ी समय है बोर्डिंग होने में। बोर्डिंग 6 बजे और अभी हो रहा है 5:25, तो काफ़ी टाइम। हाँ जी, तो फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मुझे थोड़ा सा कम बेचैनी हो रहा है, क्योंकि अब तो हम फ्लाइट पकड़ ही लेंगे, और मैं जा रही हूँ पुणे अपने ऑफिस के काम से। और काफ़ी दिनों के लिए जा रही हूँ मैं। ये भी अचानक से प्लान बना, हमारे ऑफिस वाले ने अचानक से हम पे बम फोड़ा कि आप लोगों को आना है पुणे फॉर वर्क, आपको यहाँ से काम करना है। फिर तो जल्दी सब कुछ पैक करके हम लोग निकल के आ गए। मतलब अभी निकल रहे हैं। हमें बताया भी 1-2 दिन पहले ही गया था। सदमा, शौक, खुशी समझ में नहीं आई कि हम लोग उसको प्रोसेस कैसे करें, क्योंकि वहाँ पे जाके भी काम ही करना है, ऐसे घूमने तो नहीं जा रहे हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा है यार, घर से ही काम कर लेते, पुणे जाए क्या काम करेंगे। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज होता है तो क्या पता अच्छा लगे। हमारी सारी टीम आ रही है वहाँ पे, तो हम लोग जा रहे हैं। अभी और भी लोग आ रहे हैं मेरे साथ जाने वाले जो बैंगलोर के हैं, वो लोग अभी लगेज ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने सब कुछ ड्रॉप करके मैं आराम से गेट पे आके बैठ गई हूँ। और
आज तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कल रात से कि मेरी फ़्लाइट छूटते छूटते ही बची है और सुबह भी ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से कैब वाले कर रहे थे ना कि छूट ही जाएगी। बट थैंक्स टू माई पति देव कि उन्होंने टाइमिंग देख लिया। उसने अचानक से टाइमिंग देखा, उसने सोचा कि कल करेगा चेक इन सुबह क्योंकि टाइम था। फिर उसने सोचा अरे दिखाओ अपना फ़्लाइट कम से कम किस में है। तब उसने बोला अरे अचानक से अरे तुम्हारा फ़्लाइट सुबह को है, तुम क्या सोच रही थी 11 बजे। भाई साहब पागल हो गई। मैंने सोचो इतना काम का वो चल रहा था ना कि मैं टिकट वगैरह कुछ देखा नहीं और टाइमिंग मैं गलत देख के बैठी थी। फिर मैं क्या करती है, मैं 11 बजे आती हूँ, फिर वो मुझे गेट से भगा देते पहले ही पता चलता। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला हो चुका है मेरा। लेट्स गो। बस एयर इंडिया से जा रहे हैं हम गाइस, एयर इंडिया समझ रहे हो आप, एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो प्रे फॉर मी, ओके। सब मेरी लेनी सबके लिए भाई, भगवान प्लीज सही सलामत से हम लोग सबको पहुँच जाए। फाइनली हमारा बोर्डिंग हो गया और हम लोग बैठ गए थे प्लेन में और मेरे साथ मेरी कलीग भी बैठी हुई थी। और पहली बार मुझे आज प्लेन में ना डर लग रहा था। इन जनरल मुझे डर नहीं लगता है और मैं पहली बार जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी ना तब भी मुझे ऐसे डर जैसा नहीं लगता। सब ऐसे बोल रहे थे कि जब पहली बार बैठो तो डर डर लगता है, डर लगता है, बट मुझे पर्सनली डर नहीं लगता है। और एयर इंडिया में बैठे थे मैं तो ऐसा लगता है भगवान प्लीज़, एयर इंडिया की बात नहीं, मुझे लगता है जो हादसा हुआ है ना उसके बाद तो आप किसी भी फ़्लाइट में बैठे ना तो डर ही लग रहा है। तो बस ऐसा था कि भगवान बस सही सलामत जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचा देना। और ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो सिग्नल दे रहे हैं प्लेन को कि आप सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके बाद हम पहुँच गए थे बादलों के बीच में। तो विंडो सीट का बस फ़ायदा ये होता है कि आपको बादल अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं कुछ देर तक के लिए, उसके बाद तो नॉर्मल व्यू हो जाता है। तो आप अकेले जा रहे हैं तो विंडो सीट ठीक है। अगर ग्रुप में जा रहे हैं तब तो बात करने के लिए आपके पास काफ़ी लोग होते हैं। मुझे पर्सनली ऐसे रात में अगर होना तो मुझे विंडो सीट का कोई मतलब नहीं लगता है। दिन में भी मुझे थोड़े देर के लिए लगता है। वैसे मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे विंडो सीट चाहिए, मुझे बस बीच वाला सीट नहीं चाहिए होता, बाकी मैं कोई भी सीट पसंद है मुझे, आइल और विंडो बोथ। और यहाँ आ चुका था हमारा खाना। खाने में मिला था हमें सैंडविच एंड मैंगो जूस, जो कि हमारे ऑलरेडी बुकड था, हमारी कंपनी वालों ने ऑलरेडी बुक करके दिया था। और उसके बाद हम लैंड कर गए पुणे में और हमने लिया अपना अपना लगेज। और हमें पता नहीं था कि हमारे साथ आगे कितना चोट होने वाला है, तो हम तो निकल गए थे अपने होटल के लिए और हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे पुणे पहुंच गए थे। और हर होटल में क्या होता है ना कि चेक इन 2 बजे होता है, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आप लकी हैं तो आपको जल्दी चेक इन दे देते हैं, अर्ली चेक इन। और हमारे पास क्या था, हम 3 लोग थे तो हमने सोचा किसी ना किसी एक रूम को तो दे ही देंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा आराम करने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। बट हमारे होटल में एक भी रूम खाली नहीं था, तो हम काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे। फिर हमने अपने बाकी लोगों को कॉल किया क्योंकि वो लोग दूसरे होटल में थे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ जाओ, हमारे पास एक रूम खाली है तो आप उसमें आके चेंज वगैरह करके। और क्योंकि ऑफ़िस के लिए जाना था 11 बजे, तो फिर हम अपने होटल से दूसरे होटल गए। फिर हमने वहाँ पे चेंज वगैरह किया, तैयार हुए और थोड़ा सा आराम भी किया, 1-2 घंटे का नैप लिया क्योंकि पूरी रात तो जगे थे। मैं तो कतई नहीं सोई थी, बिल्कुल नहीं सोई थी, तो ऐसे बिना सोए कैसे ऑफ़िस में चली जाती। इसलिए तो थैंक यू सो मच फॉर मेरे फ्रेंड्स कि उन्होंने हमें थोड़ा सा जगह दिया अपने रूम में, एक रूम खाली करके कि आप लोग जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। आराम करने के बाद वापस से हम सब निकल चुके थे ऑफ़िस के लिए, पुणे ऑफ़िस में। काफ़ी अच्छा था ऑफ़िस, बैंगलोर से ज़्यादा अच्छा नहीं है बट आई लाइक इट। और ये हमारा लंच टाइम था, तो पहले दिन लंच में तो हमने सोचा बाहर से कुछ मंगाते हैं क्योंकि हम लोग गए थे बाहर से, तो सबने बोला हाँ हाँ बाहर से मंगाया जाए। फिर हमने ऑर्डर किया बिरयानी और फिर किया अपना काम ख़त्म। और रात को हम लोग गए बाहर खाने के लिए, तो ये था जगह एक टेक्सास टावर। अगर आप लोग पुणे में हैं और आप लोग यहाँ पे गए हैं तो बताइएगा आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग फ्राइडे को गए थे ना, तो फ्राइडे को यहाँ पे काफ़ी भीड़ था। मुझे नहीं लगता कि इन जनरल बाकी दिन यहाँ पे भीड़ होता होगा, लेकिन फ्राइडे को यहाँ पे काफ़ी भीड़ था। हम लोगों ने खूब सारा खाना ऑर्डर किया और सबसे अच्छी बात, खाने की क्वांटिटी बहुत बढ़िया थी, तो हम लोग को बहुत मज़ा आया यहाँ पे। भाई हम लोग आ चुके हैं रूम पे, अपने अपने सब चले गए सोने के लिए और अब मैं भी जा रही हूँ सोने। मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई लाइक माई वीडियोज़ टू। और बाकी कल मैं आपको रूम टूर वगैरह सब कुछ दूँगी, ठीक है। बाय।